नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम आपको महाप्रसाद के बारे में बताएंगे। प्रत्येक मंदिर में आप लोग को विदित होगा, पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग भोग देते हैं। वो जो भोग होता है उसको प्रसाद कह लेते हैं। और पूरी श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्र में जो प्रसाद होता है उसको महाप्रसाद बोला जाता है। इसके पीछे बहुत सारी रहस्य है। और वो महाप्रसाद स्वयं माँ लक्ष्मी की देखरेख में ही बनता है। किंवदंती यही कहता है, बल्लभाचार्य जी ने एकादशी के दिन प्रभु जगन्नाथ के दर्शन की प्राप्ति के लिए गए थे। और उस दिन एकादशी के दिन किसी ने उनको भोग दिया, अर्थात प्रसाद दिया। उस दिन उन्होंने सेवन किए और दिन बीत भी गया और रात भी गुजर गया। रात गुजरने के पश्चात जब द्वादशी आई तो पुनः वो भोग या प्रसाद को बल्लभाचार्य जी ने सेवन किया। उस पश्चात वो प्रसाद महाप्रसाद से परिणत हुई और उसी दिन से वो महाप्रसाद का आख्या दिया जा रहा है। आप लोग को विदित होगा, ये महाप्रसाद जो होता है ये एक रहस्यमय प्रसाद है। इसकी वर्णना मैं करने जा रहा हूं। मेरी जो अनुसंधान से, विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न पुराण से और महान आचार्य का अनुसरण से जो ज्ञान मुझे मिला, मैं आप लोग के सामने वो साझा करता हूं। महाप्रसाद जो होती है, किसी भी तीर्थ स्थान में मिलने वाला प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर का मिलने वाला प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जिसके प्रसाद से हमको पुण्य मिलता है, धर्म मिलता है और एक आत्मा को शांति मिलता है। वो प्रसाद की सुगंध ही अपूर्व है। मैं यहां पे आप लोग को कहना चाहूंगा, वो जो महाप्रसाद जो जिस रोषाई घर में बनता है उसमें 500 रोषैया है और 300 असिस्टेंट है, सहायिका है उसको मदद करने वाला। और ये सारी खाना लकड़ी में बनती है और ये सारी खाना एक के ऊपर एक बर्तन, 7 बर्तन जो पीतल का हंडा होता है, हमारा भाषा में हंडा बोलते हैं, पीतल का हंडा बड़ा बड़ा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 7 बैठता है और नीचे से लकड़ी से जलता है। ये प्रभु का लीला है, ये आश्चर्य है, ये रहस्यमय है। अभी तक किसी को पता नहीं है। इसमें रिसर्च ही फेल हो चुका है और रिसर्च के ऊपर रिसर्च चल ही रहा है, लेकिन इसका कोई सटीक नहीं है। लेकिन खाना बनता है पहले 7वां नंबर में, उसके 6वां, उसमें 5वां, उसमें 4था, उसके तृतीय, उसके द्वितीय, उसके बाद आखिर में प्रथम वाला खाना पकता है। ये प्रभु जी की लीला है। पहला वाला पकेगा तो पहले वाला उठेगा, तो इसलिए नीचे वाला पकेगा तो पहला वाला को उठाने के बाद नीचे वाला को कैसे करेगा? यह प्रभु का लीला है। और कभी भी साल भरी 365 दिन में चाहे भक्त कम हो या तीर्थ हो या कोई महोत्सव हो या ना हो, शस्य भंडार जो भंडार है, खाना जहां रखा जाता है, वो साल भरी के लिए कभी एक कंकड़ भी कम नहीं पड़ता है। और खाना जब भंडार से आता है, चाहे वो 10 लोग के लिए हो या 100 लोग के लिए हो, खाना कांस्टेंट आता है। प्रतिदिन नॉर्मल डे में करीब 20,000 श्रद्धालु के लिए खाना भंडार से आता है, राशन निकलता है। परंतु खाते हैं लाखों, निकलता है हजारों की, खाते हैं लाखों, तब भी कम नहीं पड़ता है, कभी नष्ट नहीं होता है।
वो बर्तन कभी धोया नहीं जाता है। ये लीला नहीं तो क्या है, ये प्रभु की करिश्मा है, आश्चर्य है, मिराकिल है। और ये बताने के लिए मैं आपको साझा करूंगा, जैसे कोई महोत्सव होता है, चाहे आपकी रथ यात्रा हो या गुरु पूर्णिमा हो या फिर जगन्नाथ प्रभु जी की नागराज वेश हो, जो परंपरा है 12 महीना में 13 पर्व जो कहते हैं हम लोग, तो 13 पर्व के दिन में करीब 50,000 लोग की भंडार से राशन दिया जाता है, लेकिन कहीं लाखों लोग खा जाते हैं, तब भी कम नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं सबसे बड़ा खुला होटल है तो पूरी श्री जगन्नाथ की। और वो खाना वहां पे बन जाने के बाद, महाप्रसाद बनने के बाद सिर्फ प्रसाद ही बनता है और रसोई घर में, और उसका कोई खुशबू नहीं है, कुछ भी खुशबू नहीं है। खाना जैसे नॉर्मल बनती है वैसे ही। और जैसे जाके पहले माता बिमला जी की पूजा हो जाती है, वहीं से पूजा होने के बाद वो प्रसाद जब वो प्रभु जी के पास पहुंच जाता है, वो महाप्रसाद में परिणत होता है और उसका सुगंध ही बदल जाता है। ये प्रभु जी की लीला है, किंवदंती है। क्यों बिमला जी की पहले पूजा होती है, उसके बाद क्यों प्रभु जी की होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा इसके बारे में। एक दिन क्या होता है कि महालय पर्वत में, हिमालय में नारद जी ने प्रभु शंकर जी के पास, भोलेनाथ के पास गए थे। और जब गए वहां पे देखें उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप हो रहा है। और उद्धव जी वो वार्तालाप में कह रहे हैं, हे प्रभु भगवान, आपका जो महाप्रसाद, आपकी जो सुगंध तेल, आपकी जो तुलसी की वासना, आपकी जो वस्त्र देखने के मात्र या फिर उसके उपरांत में आपका जो महाप्रसाद है, उसको सेवन करने के बाद, ये सौंदर्य आपका देखने के बाद और ये महाप्रसाद सेवन करने के बाद, हे प्रभु, ये मानव जो भक्त है आपकी माया शक्ति में, आपकी देव शक्ति में उन्मत्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और क्या आनंद अनुभव करते हैं। ऐसे जैसे सुने नारद जी फट से भगवान के पास चले कि मेरे को महाप्रसाद खाना है, वैकुंठ चला गए और माता लक्ष्मी की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। 12 साल गुजर गया। 12 साल जब गुजर गया तो लक्ष्मी सांतानी बहुत प्रसन्न हुए नारद जी के ऊपर। बोले नारद जी, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप क्या मांगना है आज मांगो। बोले माते, मेरा सभी अभिलाषा पूरा हो चुका है, एक अभिलाषा बचा हुआ है, माते पूर्ण करेगी। बोले कि बोल के तो देखो, मैं पूर्ण वचन देता हूं, पूरा करूंगा। तो बोले माते, मेरे को थोड़ा एक दिन प्रभु का महाप्रसाद खिला दीजिए। परंतु माता लक्ष्मी बहुत द्विधा में पड़े। बोले नारद जी, मांगा तो ये क्या मांगा आपने, लेकिन मेरी प्रभु ने, मेरे स्वामी ने मुझे मना किया है कि मेरे महाप्रसाद किसी को भी नहीं दोगे मेरा उपस्थिति में। परंतु ये आपने क्या मांग दिया। फिर भी मैं वचन दिया हूं, आपका वचन का मैं पूरा करूंगी और उसके लिए मैं रास्ता निकालता हूं। और कुछ दिन के बाद माता लक्ष्मी जी ने समय देखकर प्रभु नारायण से, अपना स्वामी से ये बात को उल्लेख किया कि स्वामी जी, नारद जी को मैं ऐसे ऐसे वचन दिया हूं, लेकिन आपने तो बहुत गलत किया रहे।
लक्ष्मी शांताणी, आपको हमने बोले थे कि मेरी उपस्थिति में मेरे महाप्रसाद किसी को भी नहीं खिलाओगे, क्योंकि उसमें माया शक्ति देव शक्ति सब छुपा हुआ है। तो ये बहुत द्विधा में, ठीक है, आपने जो वचन दिया है ऐसा करो कि मेरा अनुपस्थिति में नारद जी को मेरा महाप्रसाद दे दो। और लक्ष्मी शांताणी प्रसन्न होकर, आनंद होकर, क्षमा याचना मांगकर, भूलवशत हुई है स्वामी जी, जाके नारद जी को महाप्रसाद दे दिए। और महाप्रसाद जैसे अनुपस्थिति में लक्ष्मी शांताणी नारद जी को दे दिए, उस पश्चात उनका माया शक्ति आ गया, उनका देव शक्ति 100 गुना हो गया और वो उन्नत होने लगे। उनको दिव्यालोक त्रिपुर दिखाई देने लगा, सब कुछ अद्भुत हुआ, महिमा गाने लगा, संकीर्तन बोलने लगा, हरिनाम बोलने लगा, जय जगन्नाथ होने लगा, जय नारायण होने लगा। ये सब होने के बाद ऐसे बोलते बोलते नारद जी ने पहुंच गए हिमालय जी के पास। जब हिमालय में पहुंच गए, इनकी ये अपूर्व रूप देखेंगे, जाके भोलेनाथ को बोले, हे भोलेनाथ आपकी जय हो। बोले नारद जी आप आज बहुत प्रसन्न हो, इसका कारण मुझे बताओ। बोले कि प्रभु जी, उद्धव जी और श्री कृष्ण के जो वार्तालाप हो रहा था, वो संज्ञान मेरा आने के बाद वो पूरा कहानी बताए, मैं लक्ष्मी शांताणी की सेवा करते हुए मेरे को आज महाप्रसाद मिला। और वो महाप्रसाद में माया शक्ति के साथ देव शक्ति की आनंद, की नृत्य, की गान, की त्रिपुर, की अदृश्य मेरे को अनुभव हो रहा है। भोलेनाथ परेशानी हो गए और बहुत टेंशन में भोलेनाथ आए। बोले यार नारद जी, तुम मेरा भक्त हो, मेरा शिष्य हो, तुम महाप्रसाद पूरा खा लिया क्या? मेरे लिए थोड़ा सा नहीं रखा? ये तुरंत नारद जी ने बोले, भोलेनाथ जी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपके लिए थोड़ा सा भी नहीं ला सकता हूं, मैं रखा हूं, देखिए। और निकाला, और जैसे प्रभु भोलेनाथ जी वो महाप्रसाद को सेवन किए, अंतर्जामी निराकार, जहां जिसी की अंत नहीं, जिसी की सृष्टि नहीं, वो अनंत, वो देव देव महादेव महेश्वर नीलकंठेश्वर गंगाधारी चंद्रधारी, वो जैसे भगवान की महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, उनका कथन नथन नृत्य तांडव शुरू हो गया। जब तांडव नृत्य, महाशक्ति महाप्रलय नृत्य चालू हुई, पृथ्वी हिलने लगा, भूकंप होने लगा। जब भूकंप होने लगा, पृथ्वी माता, धरित्री माता दौड़ दौड़ के पार्वती के पास, विमला जी के पास दौड़ के आए। माता, ये भूकंप होगा, सब प्रलय हो जाएगा, ये क्यों हो रहा है करके पता लगाइए, इसको बचाइए, आपका स्वामी को रक्षा करिए, वो नृत्य से आप उनको वारण करिए। तुरंत पार्वती जी ने दौड़ के गया, देखे थे मेरा स्वामी तांडव नृत्य कर रहा है, प्रलय है, उन्होंने भगवान का नाम पे पूरा विलीन है, उनको कुछ स्मरण नहीं हो रहा है, माया शक्ति देव शक्ति दोनों मिलन में पर उनका महादेव तांडव नृत्य कर रहा है। बोले प्रभु शांत हो जाइए, प्रभु शांत हो जाइए, प्रभु शांत हो जाइए, ये धरित्री लूट जाएगा, धरित्री बर्बाद हो जाएगा, भूकंप में सब कुछ तेज नेच हो जाएगा। तब शांत हो गए हैं वो नीलकंठेश्वर, वो पार्वती स्वामी महेश्वर शांत पड़ गए। पूछे प्रभु ये क्या तांडव हुआ, इसका कारण क्या है बताइए? आप तो ध्यान में थे, नारद आया, ऐसा क्या हो गया, इतना तांडव हुआ? तब उन्होंने बताया, मैं जो तांडव किया, ये देव शक्ति की सती माया शक्ति भगवान की, श्री कृष्ण की, जगन्नाथ की महाप्रसाद का ये अपूर्व गुण। लक्ष्मी मैं क्या बोलो, पार्वती मैं क्या बोलो, हे वैष्णवी, हे विमला मैं क्या बोलो, हे सती मैं क्या बोलो, मैं वर्णना नहीं कर सकता हूं, मैं वर्णना नहीं कर सकता हूं।
मैं वर्णना नहीं कर सकता हूं। ये स्वामी, आप इतना गड़बड़ कर दिया क्या? आप ये कला उसको खा लिया, मेरे लिए थोड़ा सा ही रखा नहीं क्या? देखिए, अगर मेरे लिए आप नहीं रखा कोई बात नहीं है, अगर महाप्रसाद मुझे अगर आप नहीं दिया तो मैं आपके प्रति रूठ जाऊंगी। जैसे बोले स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, स्वयं श्री कृष्ण की प्रकट हुआ, जगतरनाथ जगन्नाथ की प्रकट हुई। बोले हे विमला जी, हे पार्वती माता, हे लक्ष्मी, आप तो वैष्णवी मेरी है, आप तो वही वैष्णवी है, तो ऐसे कैसे आपका आशा पूरा नहीं हो सकता है? हम वचन देते हैं, हम आपको पूरा करेंगे, आपका आशा को हम पूरा करेंगे। और हम आपको वचन देते हैं, हर दिन प्रसाद से महाप्रसाद बनने से पहले वो आपका ही पूजा होगा, उसके पश्चात मेरा पूजा होगा। आपका पहले शांति मिलेगा, तब मुझे शांति मिलेगा। माँ का शांति, भक्तों का शांति, माँ का शांति, बच्चों का शांति, माँ का शांति, संसार का शांति, माँ का शांति, जगत का शांति, माँ का शांति, जनता का साथी, भक्तों का मेरा प्रिय भक्त, भक्त भगवान के पास जो भी आएंगे उनका शांति तब होगा। भोग ये अवड़ा खा के जाएंगे, ये भोग खा के जाएंगे, ये कोठो भोग खा के जाएंगे, वो सुखीला भोग खा के जाएंगे, सुकुड़ी भोग खा के जाएंगे, निर्माल्य लेके जाएंगे। ये सारी चीजें तब होगा प्रसाद से महाप्रसाद जब आपको लगेगा, ये कोठो भोग होगा। और जब फेरे सुखीड़ा भोग लगेगा, उसके बाद महाप्रसाद होगा। ये सारी भोग, जितनी भी भोग होगा, ये सारी पहले आपका ही पास पूजा अर्चना होगा, आपका संतना होगा, आपका आशीर्वाद लाभ होने के बाद तब जाके मेरे पास भोग लागी होगा। उसी दिन से माता विमला जी की पहले प्रसाद आएगा, वहां से पूजा अर्चना होके वह महाप्रसाद से परिणत होके जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ की पूजा अर्चना होगा। और महाप्रसाद होने के बाद वो बर्तन में, मिट्टी की बर्तन में अवड़ा बनेगा। और बढ़ा माने वो कभी बढ़ा नहीं होगा, बांटा नहीं जाएगा। अवड़ा ये मिट्टी की बर्तन में वो आनंद बाजार में जाएगा। जिस महाप्रसाद को अवड़ा का रूप में हम लोग आनंद बाजार में खाते हैं, और उसी का जो आनंद, जो प्राप्ति, जैसे 22 पास चढ़कर जब भगवान विष्णु की, जगतरनाथ जगन्नाथ की, सुदर्शन धारी की, शंख चक्र गदा पद्मधारी की जब दर्शन होता है, माता सुभद्रा की जब दर्शन होता है, बड़े प्रभु बलराम जी की जब दर्शन होता है, वहां से जब हम लोग आते हैं निकाल के, दक्षिण पार्श्व में श्री गणेश है और एक देवा देवी है, उन लोग का जब दर्शन करके हम लोग जब निकल जाते हैं आनंद बाजार को, वो आनंद बाजार, वो बाजार का नाम आनंद है। और महाप्रसाद का वितरण होता है उस अवड़ा का नाम पर। और कैबल्य, वहां पे टंक तोरानी 56 भोग में दूसरा मैं बताऊंगा 56 भोगों का अर्थ क्या है, 56 भोग कैसे बनता है, 56 भोग क्या है, मैं दूसरा चरण में बताऊंगा। और आज मैंने ये जो महाप्रसाद का बारे में बताया, और ये महाप्रसाद का अपूर्व कहानी आप लोग को अच्छा लगेगा। ये अपूर्व कहानी नहीं है, ये रहस्यमय कहानी है, कितना भी लोग को पता नहीं होगा। ये 56 भोग में बहुत सारी चीजों में नहीं लगता है, आप लोग को पता नहीं होगा। ये भोग केवल महाप्रसाद जो बनती है केवल घी में बनती है, वहां पे टमाटो नहीं लगता है, टमाटो आलू नहीं लगता है, बहुत सारी चीजें नहीं होता है। जो भोग का चरण में बताऊंगा उसी समय ये सब बताऊंगा। ये महाप्रसाद का अर्थ, प्रसाद का महाप्रसाद से कैसे परिवर्तन होता है, प्रसाद महाप्रसाद क्यों बनता है, और महाप्रसाद की पहले विमला जी की क्यों है, उनका पीछे रहस्य क्या था, आप लोग को कैसे लगा आप मुझे कमेंट करिए। अच्छा लगेगा तो मुझे जरूर 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 लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।